हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों? आप सभी आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता होगा फॉर्म अभी ऑनलाइन होने वाले हैं और आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप खासकर दिल्ली पुलिस के लिए बता रहा हूँ, अगर दिल्ली पुलिस में आप तैयारी कर रहे हैं तो दिल्ली पुलिस के लिए आपको ये पोर्शन बहुत जरूरी है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पीवीएस या जीएस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। फुल सेट 20 क्वेश्चन का लेकर आता हूँ, जिसमें आपको व्याख्या भी देता हूँ, यानी एक्सप्लेनेशन जरूर देना चाहिए ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ सके। और कुछ क्वेश्चन भी ऐसे मैं ऐड करता हूँ इसमें ताकि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो चलिए, आज का प्रैक्टिस सेट 3 है हमारा, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? एग्जाम में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको ये बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी रहे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आपका जय जवान जय जो किसान है वो नारा किसने दिया है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की, तो 1995 में भारत पाक युद्ध के दौरान यह नारा दिया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे आप स्टार गिर के रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो 1965 को आपको यहाँ पे बता दिया है मैंने कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको कंचनजंगा यहाँ पे मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कंचनजंगा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बात करते हैं कंचनजंगा, यहाँ पे लगभग 8586 मीटर भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये भारत का है। बहुत सारे माउंट एवरेस्ट बताएंगे जिसकी 8850 जो मीटर है, तो वो आपको पता होगा कि वो आपका विश्व का है, यानी कि सबसे बड़ा जो है आपका माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल भारत के बॉर्डर पे पाया जाता है। तो यहाँ पे ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा गया है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपको ये लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1945, यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया है। यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मैंने यहाँ पे लिखी है ताकि आपको ये सारी चीज़ें कवर हो सकें बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया था? तो पहला कंप्यूटर जो आया था वो 1955 को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का पहला कंप्यूटर 1955 में कोलकाता के ISI यानी कि इंडियन जो आपका स्टैटिस्टिकल है इंस्टीट्यूट है उसमें लगाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ISI की आपकी यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वो भी मैंने आपको बताई है ताकि सारी चीज़ें आप एक ही पॉइंट में कवर कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1942। कई बार एग्जाम में पूछा गया और बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम कर देते हैं। फुल डेट भी पूछी गई, वो एक्सप्लेनेशन में मैंने बताई है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार लगा के रख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में पूछा जाए। और बच्चों, मेरी इस वीडियो का बहुत सारे बच्चे कॉपीराइट भी मारते हैं, यानी कि मैं डायरेक्टली इसमें जो है अपना लोगो वगैरह यूज़ नहीं करता हूं, तो इसलिए डायरेक्टली इस वीडियो को दूसरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो हमारी वीडियो डायरेक्टली डाउनलोड करके डायरेक्टली वहाँ पे रखते हैं, लेकिन आप पहचान जाएंगे कि हमारी वीडियो है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 1948 को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी आप कर रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं, दिल्ली पुलिस की स्थापना स्वतंत्रता के बाद 1948 ईस्वी में हुई थी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे 1947 ईस्वी में आपका यहाँ पे स्वतंत्र हुआ था भारत, और यहाँ पे 1948 में आपकी दिल्ली पुलिस की स्थापना कर दी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज में कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया और बच्चे इसको बहुत आसान मानते हैं, लेकिन कई बार ये गलत हो जाता है बच्चों को। तो सही आंसर हो जाएगा केसरिया। केसरिया सी आपका हो जाएगा, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे केसरिया रंग जो आपका बताया गया यहाँ पे क्या साहस और बलिदान का प्रतीक यहाँ पे बताया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको देख लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं, इन्हें भारतीय मिसाइल या
प्रौद्योगिक में योगदान के कारण, यानी कि मिसाइल मैन कहा जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये बिल्कुल देख लेना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपके ऐसे ही सवाल यहाँ पे बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे विंटन सर्फ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि यहाँ पे इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी टीसीपी या आईपी के विकास में योगदान के कारण विंट ऑफ को यानी कि फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल थी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं, प्रतिभा पाटिल 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन और बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जारी करता है भारत की मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। केवल 1 रुपये का नोट जो है भारत सरकार जारी करती है, बाकी सभी नोट आरबीआई जारी करता है। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना, वित्त सचिव जो वित्त सचिव है भारत के, उनके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। और बाकी यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, आरबीआई यहाँ पे जारी करता है। तो 1 रुपये के नोट के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वो आपको कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 21 अक्टूबर को भारत में पुलिस दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 1959 में पुलिसकर्मियों की सहायता के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा गया और बच्चे हर बार इसे गलत करके आते हैं और डेट भी पूछी जाती है, उसको भी आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना सड़क से संबंधित है, सड़क रोड से संबंधित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य सड़कों और राजमार्गों का विस्तार करना है। विस्तार कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि विस्तार करना किस योजना का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ऑलरेडी पहले भी मैंने पढ़ा चुका हूँ इसको, इंडिया है। आपको बताओ जनसंख्या के आधार पर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के बोर्ड से, कई बार पढ़ा चुका हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको पता होगा, किरण बेदी है। किरण बेदी 1972 में भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेट भी आपको याद होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस में ये सवाल कई बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत का उपकरण आउटपुट डिवाइस जो है, कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस है? ये आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो आपको पता होगा आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होता है, यानी कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, आपका माउस इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर आपका यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पूछा है इन्होंने। आउटपुट डिवाइस है यानी प्रिंटर से आप यहाँ पे हार्ड कॉपी ये प्राप्त कर सकते हैं। स्कैनर जो है वो भी आपका इनपुट डिवाइस है, तो सही आंसर हो जाएगा। प्रिंटर आउटपुट को कागज़ पर प्रिंट कर देता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कई बार मैंने ये एग्जाम में देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है और इसकी लैंग्वेज इतनी कठिन होने के कारण बच्चे इस सवाल को गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी को पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर है। और एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आपको पता होगा आम है, यानी मैंगो है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आम को भारत का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया था, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में गलती हो जाती है बच्चों से, ऐसे छोटे सवाल ही गलत करते हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? यानी कि जो आदर्श वाक्य होता है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो सेवा और निष्ठा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये भी आपको याद होना चाहिए यदि आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस का आदर्श वाक्य जो है सेवा और निष्ठा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइज ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। हर बार मैं यहाँ पे आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चन लगाता हूँ। पार्ट 1 मुझे 1 और पार्ट 2 मैंने दोनों दे दिए हैं, वो पार्ट 3 ये है।
तो पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लीजिएगा। पार्ट 3 आपको दे दिया है। इसी तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी डायरेक्टली मुझे PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसका डायरेक्टली लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इतना टाइम नहीं होता है कि पूरी वीडियो को देख सकें, तो आपको वहाँ पे PDF मैं प्रोवाइड कराता हूँ, उसमें सारे डायरेक्टली ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर दूंगा मैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।